नमस्कार साथियों, इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की अनिवार्य हिंदी की पाठ्यपुस्तिका सृजन, जो अनिवार्य हिंदी की प्रथम पाठ्यपुस्तिका है, के तीसरे काव्यखंड नीति के दोहे रहीमदास का अध्ययन करेंगे और उसमें न केवल पाठ परिचय बल्कि उसके साथ साथ रहीमदास के नीति के दोहे, जो उनकी रचना दोहावली से लिए गए हैं और वो हमारी पाठ्यपुस्तक सृजन में संकलित है, उसकी बड़ी बारीकी के साथ विस्तृत व्याख्या करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और रहीमदास के नीति के दोहे के संबंध में आपकी प्रतिपुष्टि भी हम तक पहुंचाएं, ताकि हम आपके फीडबैक के माध्यम से अच्छे वीडियो को शेयर कर सकें। तो चलिए देखते हैं नीति के दोहे रहीम की पाठ्यपुस्तिका या संकलित पाठ में नीति के दोहे का परिचय, और उसके बाद प्रत्येक दोहे को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो लीजिए, पाठ परिचय में प्रस्तुत पाठ में चयनित रहीम के दोहों द्वारा हमें परोपकार, सज्जनता, परदुख कातरता, स्वाभिमान एवं लोक व्यवहार की सीख मिलती है। दीनों पर दया करने वाला दीन बंधु भगवान तुल्य होता है। मांगने से मनुष्य की महत्ता घटती है। ये सारा नीति के दोहों में स्पष्ट होने वाला है। वहीं से हम स्पष्ट करेंगे, उत्तम स्वभाव वाले मनुष्य को कुसंग दुष्प्रभावित नहीं करती। सज्जन परोपकार के निमित्त ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। धनी पुरुष निर्धन होने पर अपने अतीत की चर्चा ऐसे करते हैं जैसे आश्विन मास के जलविहीन बादल करते हैं। अच्छे लोगों के रूठने पर उन्हें मना लेना चाहिए, और आँख से निकलने वाले आंसू घरभेदी की तरह हमारी व्यथा को जगजाहिर कर देते हैं, और काम पड़ने व काम निकलने पर लोगों का व्यवहार भिन्न होता है। ये हमारे हिंदी साहित्य का जो पेपर पिछले 12वीं कक्षा में हुआ था, तो यहीं से प्रश्न आया था कि काज परे कछु और है, काज सरे कछु और है, पंक्ति का अर्थ क्या है। तो यो इस प्रकार की जो पंक्ति है वो रहीम के दोहे में है। अब चलिए हम प्रत्येक दोहे का अध्ययन करें। पहला देखिए नीति के दोहे, और उसमें भी पहला जो है वो आपके है, रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी। रहीमन देखी बड़े न को लघु न दीजिए डारी, जहाँ काम आवे सुई कहा करे तलवारी। इसमें पहले तो कठिन शब्दार्थ देखिए। डारी का मतलब होता है त्यागना, और बाकी तलवारी तलवार को कहा जाता है, सुई सूचिका या सुई को कहा जाता है, और बाकी बिल्कुल सामान्य शब्दावली है। ये रहीम की दोहावली नामक कृति का संकलित अंश या दोहे लिए गए हैं, करीबन 20 के आसपास है। अब इसको देखिए, रहीमदास इसमें कहना चाहते हैं कि हम कई बार बड़ों को देख करके या बड़ी चीज़ को देख करके छोटी चीज़ को या सामान्य चीज़ को अनुपयोगी समझ लेते हैं, या ऐसा समझते हैं कि इनका महत्व
हमारे जीवन में या हमारे काम आने वाली नहीं है, तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए। दृष्टांत अलंकार के माध्यम से स्पष्ट कर दिया है रहीमदास ने कि जहाँ काम आए सुई कहा करे तलवारी, यानी कि बड़े को देख करके छोटी चीज़ को त्यागना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ सुई काम आती है वहाँ तलवार काम नहीं कर सकती। दिखने में तो सुई बहुत छोटी है, तलवार तो धारदार हथियार है, बहुत बड़ी है, लेकिन सुई का काम सुई करती है और तलवार अपना काम करती है। इसलिए छोटी वस्तु हो और कैसी भी वस्तु हो, लेकिन उसकी वैल्यू है और वो अपनी जगह पर बेशक काम आती है। तो यहाँ कोई भी चीज़ चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, हमारे जीवन में उपयोगी है और उसको अनुपयोगी समझ करके त्यागना नहीं चाहिए। इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग द्रष्टव्य है। अब हम देखिए दूसरा दोहा देखें। दूसरे दोहे में देखिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। देखिए, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अगाए। अब देखिए, साधे यानी कि साधना, और मूल है यानी कि उसकी जड़, सींचिबो यानी कि सींचना, और अगा यानी कि तृप्त होना। ये रहीमदास का दोहा एक प्रकार से एक निष्ठता की ओर संकेत करता है कि हम किसी भी देव की उपासना करें, उसी देव विशेष की उपासना करें। बौद्ध देववाद का इसमें खंडन किया गया है कि एक साधे सब सधे। हम अगर एक इष्ट की उपासना करें, एक देवता की उपासना करें या एक इष्ट की उपासना करें, तो हमको सब कुछ प्राप्त हो सकता है, हमारी मनोकामना पूरी हो सकती है, और सब साधें सब जाएं। हम चाहें कि उसकी उपासना करें, उसकी उपासना करें, उसकी उपासना करें, इस प्रकार से हम भ्रांति पैदा कर देते हैं। तो हम सबको पाने के चक्कर में अपना सब कुछ गंवा देते हैं। रहीमन मूल ही सींचिबो, फूले फले अगाए। रहीमदास कहते हैं कि किसी भी पेड़ के, देखिए यहाँ पे दृष्टांत अलंकार है, किसी भी पेड़ के मूल को, उसकी जो जड़ें हैं उनको आप सींचिए तो उनके फूल फल वो तृप्त होते हैं, यानी कि उस पेड़ पर फल फूल लगते हैं, या वो पेड़ विकसित हो जाता है, या उस पेड़ की सारी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इसलिए जो उपासक है, जो साधक है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक देव की उपासना करे और उसी देव में विश्वास करे। अगला दोहा आप देखिए। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण, जैसी संगति बैठिए तैसो फल देन। इसमें संगति का असर बताया गया है कि जो संगति है उसका जो असर है वो व्यक्ति के जीवन में साफ साफ झलकता है। हम जिस आचरण के या किसी भी आचरण के व्यक्ति के साथ में रहते हैं, हमारा भी आचरण ठीक वैसा ही हो जाता है। जैसे आप इसमें देखिए, कठिन शब्दार्थ में कदली केले को कहा जाता है, और सीप समुद्र के अंदर होने वाली सीपियाँ, भुजंग सांप, स्वाति एक नक्षत्र है, और बाकी सामान्य सी अर्थ है। अब आप देखिए, कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुण तेन। एक जल जो है, जल अलग अलग संदर्भों में उसकी क्या महत्ता होती है, लेकिन अलग अलग लोगों की संगति में और तीन लोग या तीन चीज़ों की संगति में जल का क्या असर होता है या किस प्रकार से जल की वैल्यू बढ़ती है या घटती है। तो स्वाति नक्षत्र की जो बूंद धरती पर पड़ती है बरसात के दिनों में,
तब केले पर पड़ती है तो वो बूंद या वो जल की बूंद केले पर पड़ने पर कपूर नामक शीतल पदार्थ जो होता है वो बन जाती है। और वही स्वाति नक्षत्र की जल की बूंद शीपी पर पड़ती है तो वो महंगे मोती बन जाती है। और वही की वही बूंद अगर किसी सांप के मुंह में पड़ती है तो वो जहर बन जाती है। इसलिए जैसी संगति बैठिए तैसोई फल देन, और जैसी हमारी दोस्ती होगी, जैसी हमारी संगति होगी, हमें फल भी उसी प्रकार से प्राप्त होगा। इसमें आपके जैसा आया है दृष्टांत की बजाय उदाहरण अलंकार का प्रयोग दृष्टिगत होता है। अब आप आगे चलिए, आगे वाले में देखिए, काज परे कछु और है काज सरे कछु और, काज परे कछु और है काज सरे कछु और, रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। अब इसमें कठिन शब्दार्थ में काज काम, परे यानी कि पढ़ना, कछु यानी कि कुछ, सर यानी कि हो जाना या निकल जाना, भंवरी यानी कि शादी के समय जो फेरे खाए जाते हैं वो, सिरावत यानी कि समर्पित कर देना या फेंक देना, मोर यानी कि माथे पर पहने जाने वाला मुकुट। अब इसमें कई बार क्या होता है कि हम हमारी या पूरा संसार देखें तो हर व्यक्ति खुदगर्जी पर टिका हुआ है। जिसका काम होता है तो काज परे कछु और है काज सरे कछु और, यानी कि हमारा किसी के साथ में कोई काम होता है तो हमारा व्यवहार अलग होता है, हम उसकी चापलूसी करते हैं, आवभगत करते हैं, खुशामद करते हैं। और जब हमारा काम निकल जाता है तो काज सरे कछु और, काम निकलने के बाद हमारा व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है। इसलिए रहीमदास एक दृष्टांत के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं कि रहीमन भंवरी के भय नदी सिरावत मोर। भंवरी यानी कि शादी के समय जो फेरे खाए जाते हैं और उसमें दूल्हे और दुल्हन के जो मुकुट होते हैं वो एक प्रकार से सर की शोभा होते हैं या सर पर शोभायमान होते हैं। लेकिन जब वो शादी हो जाती है तो उन मुकुटों को नदी में फेंक दिया जाता है। तो वही बात हुई ना, काज परे कछु और है काज सरे कछु और, इसलिए इसमें दृष्टांत अलंकार का प्रयोग है। और दूसरी बात कि किसी व्यक्ति के साथ में काम होता है तब, और जब काम निकल जाता है तब एक ही व्यक्ति का दोहरा व्यवहार देखने को मिलता है। ये हमारे लोक अनुभव पर आधारित है। ये हमारे समाज की संरचना में हम लोक अनुभव के माध्यम से भी समझ सकते हैं। अगला द्वा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग। कठिन शब्दार्थ देखिए, उत्तम यानी कि उच्च प्रकृति यानी कि स्वभाव, सकत यानी कि सकना, कुसंग यानी कि कुसंगति, और भुजंग इससे पहले भी आ चुका है, सांप को कहते हैं। इसमें रहीमदास कहते हैं कि जो उत्तम प्रकृति के लोग हैं, जो उज्ज्वल स्वभाव के लोग हैं, जो निर्मल और पवित्र प्रकृति के लोग हैं, कुसंगति उस पर असर नहीं डाल सकती। खोटी संगति अच्छे और सज्जन लोगों पर असर नहीं डाल सकती, क्योंकि चंदन विष व्याप्त नहीं लपटे रहते भुजंग। चंदन नाम का एक वृक्ष जो अपनी महक और खुशबू के लिए जाना जाता है, और उस पर या उसके चारों ओर सांप लिपटे रहते हैं, मगर उस चंदन से तो खुशबू ही खुशबू आती है। तो इसलिए इस उदाहरण के माध्यम से रहीमदास इस चीज़ को भी जाहिर कर देते हैं कि अच्छे लोगों पर, सज्जन लोगों पर, उच्च प्रकृति के या उच्च व्यवहार कुशल लोगों पर कुत्सित या कुसंग या खोटी संगति के लोगों का असर बिल्कुल नहीं पड़ता है। फिर आप देखिए आगे वाला दुआ,
रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। रूठे सुजन मनाइए, जो रूठे 100 बार। रईमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार। सुजन यानी कि सज्जन लोग, अच्छे लोग। रूठे यानी कि जो नाराज हो जाते हैं। पोइए यानी कि पिरोना। मुक्ताहार यानी कि मोतियों के छोटे छोटे मन के। अब देखिए कि जो अच्छे लोग, जो अपने लोग, सुजन, स्वजन, अपने लोग जो होते हैं वो भले ही रूठ जाएं, एक बार नहीं बल्कि 100 बार नाराज़ हो जाएं, फिर भी मनाइए। उन लोगों को फिर भी मनाना चाहिए, उन लोगों को फिर भी राज़ी करना चाहिए। क्यों? क्योंकि रईमन फिर पोइए, टूटे मुक्ताहार एक माला होती है और उसमें मोती गूंथे होते हैं। उन मोती को बार बार पिरो करके उस माला को रूप दिया जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से अच्छे लोगों को, अपने लोगों को, सज्जन लोगों को भले ही बार बार क्यों ना रूठ जाएं, मनाना चाहिए, क्योंकि हमारी उसी में भलाई है और उसी में हमारा निहितार्थ है। फिर आप देखिए आगे वाला दुआ, और यह जो दुआ है वो परोपकार पर आधारित है। तरुवर फल नहीं खात हैं, सरबर पीहै न पान। तरुवर फल नहीं खाते हैं, सरबर पीहै न पान। कही रईम पर काजहित, संपत्ति समचहि सुजान। कठिन शब्दार्थ। तरुवर वृक्ष को कहते हैं, सरबर सरोवर या तालाब को कहते हैं, पान यानी कि पानी, परकाजित यानी कि दूसरों के काम के लिए, दूसरों के भले के लिए, संपत्ति धन, सुजान यानी कि सज्जन लोग, अच्छे लोग। अब आप भावार्थ देखिए कि जो तरुवर या वृक्ष है वो उनको पानी दे दे करके बड़ा किया जाता है, लेकिन वो वृक्ष फल खुद नहीं खाते हैं, बल्कि अन्य प्राणी उन फलों का भोग करते हैं, उन फलों का रसास्वादन करते हैं। ठीक इसी तरह से सरबर पीहै न पान, एक तालाब एक बारिश के समय या किसी भी समय पानी से लबरेज रहता है। वो पानी खुद नहीं पी करके बल्कि सब लोगों को, सब प्राणियों को पाने का मौका मिलता है, या सब लोग उस पेय पदार्थ को पीते हैं। कई रहीम पर काजित, और रहीमदास कहते हैं कि दूसरों के काम के लिए या दूसरों की भलाई के लिए संपत्ति सजहि सुजान। और जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, वो उस वृक्ष की तरह, उस तालाब की तरह संपत्ति का संग्रह अपने लिए न करके बल्कि परोपकार के लिए संपत्ति संग्रहित करते हैं। और जब अपने समाज को, अपने राष्ट्र को उस संपत्ति की ज़रूरत पड़ती है तो वो उस तरुवर या सरबर की तरह सारी संपत्ति परमार्थ के लिए अर्पित कर देते हैं। ऐसे लोग सुजान कहे जाते हैं, सज्जन लोग कहे जाते हैं, जिनकी संपत्ति समाज उद्धार और लोक कल्याण के लिए संग्रहित की जाती है। चलिए अब आप आगे वाला दुआ देखिए। आगे वाला दुआ जो है, थोथे बादर कुंवर के, जूं रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भई, करे पाछिली बात। थोथे यानी कि सारहीन, बादर यानी कि बादल, कुंवर यानी कि आश्विन मास, गहरात यानी कि गर्जना, और पाछिली यानी कि पिछली, भय यानी कि होने से। अब थोथे बादर कुंवर के, जूं रहीम गहरात। कुंवर यानी कि आश्विन मास के जो बादल होते हैं उसमें गर्जना बहुत ज़्यादा होती है, वो घनघोर गर्जना करते हैं मगर बारिश नहीं होती है। बहुत ज़्यादा गर्जना लेकिन बारिश नहीं होना। इसी प्रकार से धनी पुरुष निर्धन भई, करे पाछिली बात। और जो पैसे वाला या संपत्ति युक्त व्यक्ति, जो पहले कभी अमीर रहा हो, पहले कभी जिनके पास संपत्ति रही हो, लेकिन आज उनके पास कुछ नहीं है, तो वो अपने अतीत की या अपने सुखद स्मृतियों की बात करता है। इसमें न हमारा कल्याण हो सकता है, लेकिन
वो अपनी बात करता रहता है। जिस प्रकार से आश्विन मास के बादल बिना पानी के गर्जना करते हैं, तो इस प्रकार के लोग जिनका पहले कभी वर्चस्व रहा हो लेकिन आज उसके पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसी बातें करने से हमारे समाज का किसी भी प्रकार से कल्याण नहीं होना है। आगे देखिए, रईमन अंसुआ नैन ढरी, जिये दुख प्रकट करे, जाई निकारो गेहते, कस न भेद कई देई। अब कठिन शब्दार्थ में अंसुआ यानी कि आंसू, नैन आंख, ढरी यानी कि ढलना या बहना, जिये यानी कि हृदय, प्रकट यानी कि प्रस्तुत करना, दिखना, जाई निकारो गेत यानी कि जिसको घर से निकालें, कस न क्यों नहीं, भेद यानी कि रहस्य। अब रहीमदास इसमें कह रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारी आँखों के आंसू ढल जाते हैं या हमारी आँखों से जो आंसू या हमारे चेहरे पर रुदन का भाव दिखता है, वो हमारे हृदय के दुख को या हमारे अंदर की तकलीफ़ को प्रस्तुत करता है, हमारे अंदर की तकलीफ़ को व्यक्त करता है। उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट कर रहे हैं कि जाही निकारो गेहते, जिसको घर से निकाला जाता है, जिसको अपने घर से निकाला जाता है, कस न भेद कही दे, और वो घर के सारे राज सबको बता देता है, क्योंकि आँखों से निकलने वाले आंसू अपने हृदय की पीड़ा को बयां करते हैं। ठीक उसी प्रकार से घर से निकाला गया अपना व्यक्ति अपने घर के भेद को बयां कर देता है। इसलिए एक लोकोक्ति घर का भेदी लंका ढाए भी चरितार्थ होती है कि हम घर के भेदी को, या घर का भेदी बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए बचें, कोई घर का भेदी नहीं बने। आगे देखिए, रई मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए। रई मन निज मन की बिथा, मन ही राखो गोए, सुनी अठिले ही लोग सब, बांटी न ले कोई। कठिन शब्दार्थ में देखिए, निज यानी कि अपना, व्यथा यानी कि तकलीफ़, गोए यानी कि छुपा करके, अठिले यानी कि मजाक, बांटी यानी कि विभाजित करना, कोई यानी कि कोई। इसमें रहीमदास कहते हैं कि अपने मन की तकलीफ़ या अपने मन की व्यथा या दुख दर्द भरी कथा अपने मन में छुपा करके रखनी चाहिए। ऐसी तकलीफ़ को किसी भी के सामने व्यक्त नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि जो आपकी पीड़ा या आपका दर्द लोग सुनेंगे तो सुनी अठिले हैं लोग सब लोग उसकी मजाक करेंगे, उसको हास्य का पात्र बना देंगे, अटखेलियाँ करेंगे, मजाक करेंगे, बांटी न लें कोई भी आपकी तकलीफ़ को, आपकी रुदन को, आपकी व्यथा को बांटता नहीं है, बल्कि उसको मजाक का पात्र बना दिया जाता है। इसलिए अपने मन की तकलीफ़ को किसी के सामने कभी भी हमें व्यक्त नहीं करनी चाहिए। अगला दुआ देखिए, दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई। दीन सबन को लखत है, दीन ही लखे न कोई। जो रहीम दीन ही लखे, दीन बंधु सम होए। दीन यानी कि गरीब, लखत यानी कि देखना, लखे यानी कि देखना, दीन यानी कि गरीब, और दीन बंधु यानी कि गरीबों का दोस्त या गरीबों का सहारा। इस दोए में देखिए, दीन सबन को लखत है, दीन नहीं लखे न कोई। जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, वो सब लोगों की तरफ बड़ी उम्मीद की नज़र से देखता है, लेकिन उस गरीब को, उस अनाथ को, उस दीन को कोई नहीं देखता है। और रहीमदास कहते हैं कि जो रहीम दीन ही लखे, और उस गरीब को जो भी देखता है वो दीन बंधु सम होए। वो स्वयं दीन बंधु या ईश्वर के समकक्ष है, जो उस दीन की मदद के लिए या उस ज़रूरतमंद की सहायता के लिए तत्पर रहता है।
ऐसे व्यक्ति साक्षात परमात्मा से कम नहीं है, यानी कि गरीबों की मदद करने वाला दीन बंधु ईश्वर ही तो है। अब आप अगला दुआ देखें। अगले दुए में दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। इसमें लो यानी कि तक, परत यानी कि पढ़ना, काक यानी कि कौआ, पिक यानी कि कोयल और ऋतु बसंत यानी कि ऋतु बसंत। भावार्थ देखिए, रहीमदास कहते हैं दोनों एक से ही तो है जब तक वो बोलते नहीं हैं, यानी कि दोनों का मतलब सब लोग एक जैसे है कि जब तक वो बोलते नहीं है। जान परत है काक पिक ऋतु बसंत के माही। बसंत ऋतु जब आती है तब कौआ और कोयल दोनों काले रंग के हैं और हम बड़ी सहजता के साथ उनको देखेंगे तो भी काले रंग के हैं, लेकिन कोयल कौन सी है, कौआ कौन सा है, दूर से हम इसका अंदाज नहीं लगा सकते, लेकिन जब वो बोलते हैं तो एक अपनी मधुर ध्वनि के कारण सबके मन को हर्षित कर देता है या सबके मन में एक प्रकार से अनुराग या प्रेम पैदा कर देती है, वो कोयल है। और अपनी कर्कश ध्वनि के कारण कौआ जो है वो कानों में कटु शब्द व्यक्त करता है। तो बड़ा फ़र्क है कि हम अपने आचरण से या अपने व्यवहार से मधुर वाणी का प्रयोग करें, जिसको सुनकर के सभी को प्रसन्नता हो, सभी का मन आह्लादित हो जाए। फिर आप चलें अगला दुआ देखेंगे। अगले दुए में बड़े बड़ाई ना करे, बड़ो न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। इसमें कोई कठिन शब्दावली मुझे प्रतीत नहीं हो रही है। बड़े बड़ाई ना करें, बड़ों ने बोले बोल। जो बड़े लोग होते हैं वो अपना बखान खुद नहीं करते हैं। जो महान लोग होते हैं ऐसे लोग अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करते, अपनी प्रशंसा अपनी तारीफ़ अपने मुख से नहीं करते। क्यों? क्योंकि रहीमन हीरा कब कहे लाख टका मेरो मोल। हीरा जिसकी कीमत बहुत ज़्यादा होती है, एक बहुमूल्य पदार्थ है, लेकिन उसके बावजूद भी वो स्वयं अपनी कीमत नहीं बताता, बल्कि हीरे की तो कीमत जौहर ही बता सकता है। इसलिए अच्छे लोग, परोपकारी लोग, वो अपने मुख से प्रशंसा नहीं करते, बल्कि ऐसे लोगों की तारीफ़, ऐसे लोगों का महिमा वर्णन हम लोग या दूसरे लोग ही तो करते हैं। इसलिए अपना बखान अपने मुख से नहीं करना चाहिए, नहीं तो थोथा चना बाजे गना वाली उक्ति इस दोए पर चरितार्थ हो जाएगी। आगे देखिए, बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई, रहीमन फाटे दूध को मथे ने माखन होए। बिगड़ी यानी कि बिगड़ना, फाटे यानी कि फटा हुआ, मथे यानी कि मथना, माखन यानी कि मक्खन। रहीमदास इस दोहे में ये बताना चाहते हैं कि कोई भी बात अगर एक बार बिगड़ जाती है तो दोबारा बनना बहुत मुश्किल काम है। बिगड़ी बात बने नहीं लाख करो किन कोई। अगर एक बार बात या एक बार हमारा बात करने का लहजा, हमारा व्यवहार, हमारी बातचीत का ढंग गलत है तो लाख प्रयास करने के बाद एक बार हमारे द्वारा बोला गया शब्द दोबारा ठीक करते हैं, फिर भी कमी रह जाती है। रहीमदास कहते हैं कि फटे हुए दूध से कितना भी मथा जाए,
लेकिन उस फटे हुए दूध से माखन नहीं बन सकता। ऐसे में हम शब्दों का नपा तुला प्रयोग करें, पूरी सोच समझ के साथ अपने शब्दों का प्रयुक्त करें, क्योंकि एक बार हमारे मुख से निसृत हुआ शब्द सामने वाले पर कितना असर डालता है ये ज़रूरी है। नहीं तो बिना सोचे समझे प्रयुक्त किया गया शब्द फिर हमारे मन में या किसी दूसरे के मन में तकलीफ़ पैदा करता है। ज़रूरी है हम सोच करके संभल करके शब्दावली का प्रयोग करें। अगला दुआ देखें। अगला दुआ, विपत्ति भय धन ना रहे जो लाख करोड़, यानी कि तकलीफ़ या संकट आने पर आपके पास बिल्कुल पैसा या धन या संपत्ति नहीं रहेगी, चाहे अतीत में लाखों करोड़ों रहे हो। इसी तरह नभ तारे छिपी जाते हैं, ज्यों रहीम भय भोर। रहीमदास कहते हैं कि विपरीत परिस्थिति में आपके पास पैसा करोड़ों लाखों हैं, वो बर्बाद हो जाते हैं। जब भोर होती है, जब सुबह होती है, तो आसमान के सारे तारे जो रात में तो अनगिनत होते हैं छुप जाते हैं। इसलिए जब तकलीफ़ या मुसीबत आती है तो आपके पास में जो संपत्ति है वो सारी की सारी चली जाती है। अगला दुआ देखिए। मांगे घटत रहीम पद, कितो करो बड़ी काम, तीन पेग वसुदा करो तऊ बावने नाम। मांगे यानी कि मांगना, घटत यानी कि कम होना, पद यानी कि गरिमा, कितो यानी कि कितना, बड़ी यानी कि बड़ा, पेग यानी कि पग, वसुधा धरती को कहते हैं, बावने यानी कि बोना या बावन या वामन। रहीमदास इसमें कहना चाहते हैं कि मांगने से हमारा कद और पद घटता है। कितना भी बड़ा काम क्यों ना हो, लेकिन हमारे मांगने से पद घट जाता है। हमारी जो गरिमा है हमारे पद की, हमारी जो प्रतिष्ठा है, बड़े काम करने के बावजूद भी मांग करके किया गया बड़ा काम हमारे पद को घटा देता है। कैसे कि तीन पेग वसुधा करो तऊ बावनी नाम। पौराणिक के प्रसंग आपने देखा होगा कि बावन जो राजा बलि से 3 पाँव जमीन मांगते हैं, पूरी धरती को तो नाप लेते हैं उन 3 पाँवों से, लेकिन उस भगवान का नाम बोना कर दिया गया, वामन कर दिया गया, बावन कर दिया गया। यानी कि काम तो बड़ा करने चले थे, लेकिन मांगने के कारण उनका नाम वामन हो गया। इसलिए मांगना नहीं चाहिए। मांगना एक प्रकार से आपके पद को घटाने के बराबर है। तभी तो कहते हैं मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख, मांगने से मरना भला, यही सतगुरु की सीख। चलिए अगला दुआ देखें। मान सहित विष खाए की, शंभु भय जगदीश, और बिना मान अमृत पिए, राहु कटायो शीश। कठिन शब्दार्थ। शंभु महादेव या शिव को कहा जाता है, जगदीश भगवान, बिना मान यानी कि मान नहीं जिसका, राहु यानी कि राहु राक्षस का नाम है, कटायो कटाना, शीश यानी कि सिर। अब देखिए बिना मान के और मान के समुद्र मंथन के दौरान जो हलाल मिला था वो धरती का नाश करने के लिए था, लेकिन सभी देवताओं के अनुरोध के कारण उसको आशुतोष भोलेनाथ ने पी लिया। तो मान सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, वो शिव जगत के भगवान या जगत के ईश बन गए, क्योंकि सम्मान के साथ उन्होंने जहर को पिया और नीलकंठ जगदीश कहलाए। और बिना मान के अमृत पिया। समुद्र मंथन के बाद में जब सुंदरी बन करके विष्णु भगवान वहाँ जाते हैं तो राहु ने छुप करके देवताओं के बीच का
अमृत पी लिया, उस अमृत के बावजूद भी राहु को शीश कटाना पड़ा और जहर पीने वाले नीलकंठ जगदीश बन गए। इसलिए बिना मान के हमारा सम्मान घटता है और सम्मान के साथ में पिया गया जहर भी अमृत के समान है। इस दोहे में यह स्पष्ट होता है कि बिना मान के कोई भी काम नहीं करना चाहिए। फिर आपके रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल। रहीमन जीवा बावरी, कही गई सरग पताल। आपू तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल। जीवा यानी कि जीव, बावरी यानी कि पगली, कही गई यानी कि कह गई, सरग यानी कि स्वर्ग, पताल जूती यानी कि जूते, खात यानी खाना, और कपाल यानी कि ये खोपड़ी या मस्तिष्क या माथा। रहीमदास कहना चाहते हैं कि ये हमारी जीव जो है, हमारी जीवा है, ये बावली है, पगली है। एक बार हमारे जीव का या हमारे मुख से निसृत हुआ शब्द निकल जाने के बाद में जीव तो चली जाती है अंदर, और जीव ने अपना काम तो कर दिया, लेकिन अच्छा व्यवहार किया तब तो ठीक। अगर गलत व्यवहार या कटु वचन बोला तो आपू तो कहीं भीतर रही, वो कह करके दांतों की सुरक्षा कवच को पहन करके अंदर रहती है। लेकिन जूती खात कपाल, लोग हमारे माथे पर चोट पहुंचाते हैं, हमारी पिटाई होती है। इसलिए इस कोमल जीभ को चलाने से पहले एक बार नहीं बल्कि 1000 बार सोचना चाहिए कि मेरे द्वारा या मेरी जीभ के द्वारा प्रयुक्त किया गया शब्द कहीं सामने वाले के दिल को भेदने का काम तो नहीं कर रहा है। अगर ऐसा कर रहा है तो संभल कर बोलना ज़रूरी है। ये रहीम के 2-4 दोहों में स्पष्ट होता है। अब आप इस पाठ का अंतिम दुआ देखिए। हाँ, अंतिम ही है। अमृत ऐसे वचन में रहीमन रिस की गांस, जैसे मिसिरी हूँ मैं मिली निरस बांस की फांस। रिस यानी कि क्रोध, कठिन शब्दार्थ स्पष्ट कर दें। और गांस यानी कि गांठ, मिसी रही यानी कि शक्कर, निरस यानी कि रसहीन, बांस की फांस यानी कि बांस की छूते या लकड़ियाँ। अब रहीमदास कहते हैं कि कई बार हम अमृत या मीठे वचन बोलते हैं, उस बीच क्रोध की बात भी कह देते हैं। और इस प्रकार से अमृत भरे या अच्छे वचनों में क्रोध की बात बहुत बुरी लगती है, काफ़ी बुरी लगती है, हमें पसंद नहीं आती, हम नहीं चाहते हैं। उसके बाद भी अगर कोई प्रयुक्त करता है तो कैसी लगती है कि जैसे मिस्रियों में मिली निरस बांस की फांस। बांस की लकड़ी में या उनके छूते को चूस चूस करके हम उसका रस तो पीते हैं, लेकिन उसमें जो बांस की छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं वो अगर गले में फंस जाती हैं, बहुत कठोर लगती है कि नहीं लगती है? लगती है ना। ठीक उसी तरह से मीठे वचनों में अगर क्रोध की बात कहते हो तो बांस के उस छोटे छोटे छूते या लकड़ी के समान हमें तकलीफ़ देती है। ऐसे में हमेशा अमृत वचन बोलना चाहिए, हमेशा मृदु वचन बोलने चाहिए, जिसके कारण सामने वाला आपका न होकर भी आपका बन जाए। इस तरह से हमने इस पूरे पाठ में दुआवली के नीति के दोहे जो रहीम या रहीमदास या अब्दुल रहीम खान खाना के पढ़े, मैं समझता हूँ मैंने पूरी कोशिश के साथ समझने की कोशिश करी और समझाने की कोशिश की। आपको लगा है अच्छा तो आपकी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। और अब आपसे रुखसत होने की इस वीडियो में तो इजाज़त चाहते हैं। मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो के साथ। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।